हो तू है भगवान बाबू बनू तेरी शान मने चार चांद लाने तेरे नाम में तने सपने में भी दिखूंगा। दिन पहले एक दौर चला था, ये गाने बैन हो गए, वो गाने बैन हो गए, मेरा तो एक भी नहीं हुआ। आज के दौर में खेलों की डेफिनेशन बदल चुकी है कि भाई खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इंडियन टीम में और विमेन इंडियन टीम में बहुत ज्यादा फर्क है, तो उस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कि भाई लड़कियों को हम ऐसे सोचते थे कि भाई फर्क होता था लड़के लड़कियों में, परंतु आजकल बड़ा अलग सा जमाना आ रखा है, लड़कियां भी बहुत तेज हो रखी है। परंतु जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या जो है वो टाइम मैनेजमेंट की ही आती है। अपने आप को अगर फ्री रखेंगे या कंफर्ट जोन में रखेंगे एक जगह आके तो आप बिगड़ जाओगे। तो मैं अलग लाइन चुन लेता हूँ, वहाँ पे फिर एफर्ट लगाना स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने सिंगिंग में कुछ अच्छा किया तो फिर मैं कोचिंग लाइन में आ गया, वहाँ पे मैंने एफर्ट लगानी स्टार्ट कर दी। आप नई नई एक चीज अचीव करो, उसके बाद नई चीज स्टार्ट कर दो, तो आपको एक जीवन में एक स्ट्रगल करने की ताकत आ जाएगी, तो आप कहीं पीछे नहीं रहोगे, तो बहुत आगे जाओगे। मैं जाते जाते एक छोटा सा एक चीज बता रहा हूँ जो मेरे 21 साल में मैंने सीखी है कि बिना लगन मेहनत सफल कोई काम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा हरियाणा पर। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनका नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा, उनके गाए गाने भी आपके घरों में आपके मोबाइल फोन में गूंज से जरूर होंगे। लेकिन जिस तरीके से उनका नाम है नवीन, उसी तरीके से उनका जीवन भी नई नई प्रतिभाओं से ओत-प्रोत आपको मिलेगा। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के लाल नवीन पुनिया की, जो हाल ही में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम के नए कोच बने हैं। और एक अहम जिम्मेदारी उन्हें भारत सरकार ने दी है, जिसके बाद नवीन पुनिया हरियाणा के नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेताओं के भी सोशल मीडिया हैंडल पर छाए हुए हैं। हर कोई उन्हें भर भर कर बधाई दे रहा है और ये पल जो है हरियाणा के नवीन पुनिया और साथ ही उनके माता पिता के लिए बहुत ही गर्व महसूस करने वाला है। तो बिना समय आपका खराब किए हम सीधे चलते हैं नवीन पुनिया की तरफ कि नवीन पुनिया कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सभी को नमस्कार, दैनिक सवेरा के जितने भी दर्शक हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बधाई दी इसके लिए भी वंस अगेन थैंक यू। तो सर, जिस तरीके से आपका नाम नवीन है, उसी तरीके से आप नए नए काम करते रहते हैं, नई नई प्रतिभाएं उजागर करते रहते हैं, तो इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, तो क्या कहेंगे? देखो जी, ये क्या है कि मेरे लिए क्या, मेरे पूरे स्टेट हरियाणा के लिए भी बड़ी गर्व की बात है। क्योंकि जब हमने खेलना स्टार्ट किया 2004 में, तो हमने सोचा नहीं था कि हम इस लेवल तक जाएंगे। हमने ओनली एक ऐसे सोच के खेलना स्टार्ट किया था कि यार ना स्कूल से मतलब बंक लग जाएगा, बच जाएंगे। जो गेम वाले लड़के होते हैं ना, वो ज्यादा उनको थप्पड़ नहीं मारते, बोलते हैं स्कूल वाले यार ये खेलने वाला छोड़ दो। उस चक्कर में खेलना स्टार्ट किया था और ये नहीं पता था कि भाई आज हमारे को दायित्व मिलेगा, भाई इंडिया टीम का वुमेन का कोच बनाया जाएगा। तो बड़ी प्राउड की बात है मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी, स्टेट के लिए। सर, आपका जवाब हमारे दर्शकों को बड़ा हैरान करेगा और साथ उन्हें थोड़ी हंसी भी आएगी, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाने से बचते हैं वो अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं कि बंक से बचने के लिए कहीं खेल में चले गए। लेकिन खेल का सफर आपको आसमान की इतनी ऊंची बुलंदियों पर ले जाएगा, आपने शायद नहीं सोचा होगा। तो आप अपने इस जवाब के जरिए हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते? नहीं, देखो भाई, मैं सभी को एक ही संदेश देना चाहूंगा। स्कूल से देखो, पहले एक बात बोलते थे जी, आपने भी सुनी होगी कि भाई खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। परंतु आज के जो ये कुछ सालों बाद है ना, जब से मेडल आने स्टार्ट हुए ओलंपिक के अंदर, जैसे विजेंद्र भाई का बॉक्सिंग में आया था, नीरज भाई का आया जेवलिंग में, उसके बाद है ना कंटिन्यू गेम का माहौल चेंज हो गया है। अभी हर घर वाले प्रेरित हो रखे हैं, सब दोस्त मेरा बच्चा खेल में नाम रोशन करे। तो बंक तो अभी तो मेरे ख्याल से तो नहीं मारना चाहिए किसी ने। स्कूल में जाएंगे तभी गेम आएगी। जी बिल्कुल, आपने इस बात को बिल्कुल सही फरमाया कि आजकल खेलों की डेफिनेशन जो है बिल्कुल बदल चुकी है। पहले खेल में जाने वाले बच्चों को जो है कमजोर तौर पर देखा जाता था कि ये पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, लेकिन आज के दौर में खेलों की डेफिनेशन बदल चुकी है। खेल आपको कहां से कहां पहुंचा दें इसका कोई पता नहीं चलता। तो नवीन, आपकी बाकी की प्रतिभाओं पर हम आएंगे। आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और राइटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो हमारे दर्शकों को आपके गाए हुए गाने भी कुछ लाइन सुनाएं। एक मेरा बड़ा प्यारा मोटिवेशनल गाना आया था, जो मतलब जब क्या हुआ, जब मैं एक जगह खेल के आया और हम हार गए थे फाइनल मैच,
तो मैं बड़ा इमोशनल था। फादर साहब ने मतलब फर्स्ट टाइम उस दिन फादर के गले लगा था मैं कि पापा यार बड़ी मेहनत की थी, जीते नहीं। तो उन्होंने उनको देख के इमोशनल सा हो गया था, एक गाना गाया था मैंने, वो बड़ा चला हुआ है। हो तू है भगवान बाबू बनू तेरी शान, मने 4 चांद लाने तेरे नाम में, देख के डिठोरा मेरा सीना चौड़ा हो जा, तेरा जिक्रा चलेगा जब काम में, तेरा बेटा हीरे की जो चमक है, फिर कीमत या हाई देखिए, घनी मेहनता ते काम करया से, तेरे बेटे की चढ़ाई देखिए रे। आपके गाने बहुत मिलियंस में जाते हैं, मैंने भी सुने हैं, लेकिन जो लहजा हरियाणवी भाषा का, जो शब्दावली आप प्रयोग करते हैं अपने गानों में, वो वाकई बहुत तारीफ है। तो हरियाणवी भाषा की इतनी गहराई से आपको जो ज्ञान है, उसके पीछे क्या राज है? एक ही चीज थी, देखो हम है ना, हम ग्राउंड के सीनियर भी रहे हैं, हम खेलते टाइम भी हमने एक चीज ध्यान रखी कि गानों के अंदर फूटता ना है। देखो अभी कुछ दिन पहले एक दौर चला था, ये गाने बैन होंगे, वो गाने बैन होंगे, मेरा तो एक भी नहीं हुआ। पर उसका मेन कारण यही था कि देखो मेरे गानों के अंदर ये रहता है कि एक समाज को संदेश दिया जाए, चाहे मेरे सैड सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग के अंदर भी संदेश दिया जाता है। जैसे मेरा एक गाना है, तुम मेरी चिंता मत करिए मैं दुखी रहूं या सुखी रहूं, जा प्रण निभाइए घर क्या कहीं और बताते न के कहूं। तो मतलब सैड सॉन्ग के अंदर भी शिक्षा है। तो इसलिए मेरे घर वालों ने ये संदेश है, मेरे गुरुजी का संदेश है कि भाई गलत चीज आप समाज को परोसोगे तो आपको गलत ही मिलेगा, अच्छी चीज दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। जी, फिलहाल वापस आते हैं आपकी नई जिम्मेदारी पर। एक काफ़ी संवेदनशील जिम्मेदारी आपको दी है भारत सरकार ने। महिला हैंडबॉल की टीम का कोच होना, आपको नहीं लगता कि कितनी संवेदनशील जिम्मेदारी है, कितना भार आप पर रहेगा? देखो पहले जब खेलते थे तो वहां तो एक मतलब ये था कि भाई अपने आप को फिट रखो, अपनी परफॉर्मेंस दो, अपने लिए मतलब अपने लिए खेलो, देश के लिए खेलो, चलता था। हम इंडिविजुअल जिम्मेवारी थी वो। अभी जब पूरी टीम की जिम्मेवारी आई है, पूरी इंडियन टीम को, अभी वो 18 के 18 प्लेयर को मैनेज करके रखना, सभी को एक चीज समझानी, सभी 18 के 18 प्लेयर के दिमाग पढ़ना, उनके मन में है क्या, वो कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, किसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, किसकी डाउन है, किसकी अप है। तो बड़ा डिफिकल्ट है। हमें जब हम खेलते थे लगता था कि भाई कोच तो बहुत आसान काम है, आपको विसल लेना है, आपको बताना है, चलो भागो ये करो। परंतु रियल में बता रहा हूँ बहुत ही डिफिकल्ट। एक गुरु बनने के लिए मतलब दिमाग 18 दिमाग होने चाहिए। इंडियन टीम में और विमेन इंडियन टीम में बहुत ज्यादा फर्क है, तो उस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसे पहले मानते थे हम कि भाई लड़कियों को, हम ऐसे सोचते थे कि भाई फर्क होता था लड़के लड़कियों में, परंतु आजकल बड़ा अलग सा जमाना आ रखा है, लड़कियां भी बहुत तेज हो रखी है। और हैंडबॉल जैसे नया गेम हर एक को पहले लगता था कि भाई हैंडबॉल कौन सा गेम है, परंतु जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, उसी के लक्ष्य को पूरा करते हुए वो जो बेटियां हैं वो पूरी एफर्ट लगा रही है। आने वाले टाइम में देश के लिए मेडल लेके आएंगी, चाहे वो एशियन गेम हो, अभी यूथ एशियन हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो, तो पूरा कुछ अच्छा करेंगे पहले से। तो आपने क्या प्लान किया है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप लेकर चलेंगे? प्लान है, हमने देखा है जैसे कोरिया टीम है, चाइना है, जापान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, इन सभी के अभी मैच देख रहे हैं, कर रहे हैं कुछ नया नया। ये थोड़ी गुप्त बातें हैं। आने वाले कॉम्पिटिशन्स आपके क्या रहेंगे? थोड़ा वर्कआउट हैवी कर रखा है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे जोर है, स्पीड के ऊपर है, बॉल वर्क है, कुछ अलग कर रहे हैं पहले से। देखिए, करीब 21 सालों का आपका सफर रहा है। 2004 में आपने हैंडबॉल खेलना शुरू किया था। तो जिस वक्त खेलना शुरू किया था उस वक्त आपने क्या सोचा था कि कहां तक जाना है, और जिस उपलब्धि को आज आपने पाया है, क्या वहां तक जाने का सपना आपके जहन में उस वक्त था? देखो खेलना स्टार्ट इसलिए किया था कि भाई इस चीज से बच जाएंगे जो स्कूल से टीचर डांट मारते हैं, ये नहीं सोचा था। फिर लगा कि भाई नेशनल खेलना है, नेशनल के बाद पता लगा कि नेशनल मेडल आ गया, उसके बाद फिर आर्मी में जॉब लग गई गेम के कारण, फिर इंटरनेशनल एशियन गेम खेले, सैफ गेम खेले, तो धीरे धीरे पड़ाव बढ़ते गए स्टेप टू स्टेप। तो उसमें मतलब एक स्टेप पे पहुंचे फिर आगे की सोचते रहे, तो जो सोचते रहे वो वहां तक पहुंचते रहे, अच्छा लग रहा था। मैडम एकदम नहीं सोचा कि भाई मैं जब स्टार्ट किया मैंने सोचा कि मैं इंडिया टीम का कोच बनूंगा, नहीं। पर तो स्टेप टू स्टेप जैसे अगले हम नेशनल खेले तो सोचा कि यार इंटरनेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेले सोचा यार मेडल आना चाहिए, जब मेडल आया तो सोचा यार इस टीम के कोच भी बनना चाहिए। तो सब कुछ स्टेप टू स्टेप होता रहा। जब आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ा तो तब किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको मिला? फेलियर के स्पोर्ट में सबसे ज्यादा सपोर्ट तो देखो खुद का ही मिलता है जी।
और मतलब आपको थोड़ा हौसला दे सकते हो, अरे कुछ नहीं है। परंतु इससे क्या है, आदमी थोड़ी देर के लिए खुश हो सकता है इन बातों से कि कुछ नहीं है, सब बढ़िया होगा। परंतु खुद को मोटिवेट आदमी को खुद को करना पड़ेगा, कोई और आपको नहीं कर सकता। इंसान का सबसे बड़ा गुरु इंसान खुद है, कोई और तो आपको बस बता सकते हैं, एक दो गलती बता सकते हैं, अच्छाई बता सकते हैं, परंतु जितना मेरे को खुद को मेरे बारे में पता है कि मेरे में क्या वीकनेस है, उससे ज्यादा किसी को नहीं पता। देखिए, सबसे पहले आप हैंडबॉल में गए, आपने हैंडबॉल खेला, फिर उस बिहाफ पर आपको आर्मी में जेसीओ का पद मिला। लेकिन जेसीओ के पद पे जाने के बाद भी आपने अपनी कलाओं को निखारना शुरू किया, तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? नहीं, मैं सिपाही से भर्ती हुआ था जी। सिपाही के बाद मैंने फिर नेशनल मेडल आया, मेरा प्रमोशन हुआ, मैं हवलदार बना, फिर मैं एशियन गेम खेला, फिर मैं नायब सूबेदार बना, फिर मैं सूबेदार बना। तो ये तो स्टेप टू स्टेप हुए। तो ये इतनी सारी प्रतिभाएं आपके पास हैं, एक्टिंग भी, सिंगिंग भी, राइटिंग भी, और अपनी ड्यूटी भी आप संभालते हैं, और साथ ही गवर्नमेंट के कुछ इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको देखा जा सकता है। तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि आज के दौर की बात की जाए तो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या जो है वो टाइम मैनेजमेंट की ही आती है कि हम इससे ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं कर सकते, हमारे पास इतना ही टाइम है। तो उन सब चीज़ों के पास साथ आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें? मेरी एक सोच है जी कि ना, अगर हम ना अपने आप को फ्री रखेंगे ना, जैसे मैंने एक स्टेटस बना रखे अपने लाइफ में कि अपने आप को अगर फ्री रखेंगे या कंफर्ट जोन में रखेंगे एक जगह आके, तो आप बिगड़ जाओगे, क्योंकि आपको उसका घमंड हो जाएगा, यार मैं तो वहां पहुंच गया। परंतु मेरी एक स्टार्टिंग से ये रही, अगर मैंने गेम में अच्छा अचीव किया तो मैं अलग लाइन चुन लेता हूँ, वहां पे फिर एफर्ट लगाना स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने सिंगिंग में कुछ अच्छा किया तो फिर मैं कोचिंग लाइन में आ गया, वहां पे मैंने एफर्ट लगानी स्टार्ट कर दी। आप नई एक चीज अचीव करो, उसके बाद नई चीज स्टार्ट कर दो, तो आपको एक जीवन में एक स्ट्रगल करने की ताकत आ जाएगी, तो आप कहीं पीछे नहीं रहोगे, तो बहुत आगे जाओगे। आपने अपने जीवन में उसी तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई है जैसा किरदार आपने मंजिल वेब सीरीज, जो कि हाल ही में रणदीप हुड्डा के साथ आपकी आई थी, उस मंजिल का जो नाम है उसको कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपने अपनी लाइफ में सार्थक किया है? लगता है, मतलब जब तक काम करते रहते हैं ना, मतलब लगे रहते हैं मेहनत में, उस टाइम कुछ नहीं दिखता कि भाई ये भी कुछ कर रहे हैं। परंतु जैसे अभी आप पूछ रहे हो, अभी कंटिन्यू कल सारे राजनेता मतलब सारे कुछ पोस्ट डाल रहे थे, तो बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि यार हाँ चलो कुछ किया है, अच्छा लगता है जी। बस मैं ना एक ही, जो हमारे युवा भटके हुए ना, ये सोचते हैं कि टाइम नहीं है, हम टाइम निकाल देते हैं स्क्रोलिंग करने पे, बेफजूल की बातों पर निकाल देते हैं। आप यूज करो तुम्हें सोशल मीडिया का, पर अच्छे काम के लिए करो। सोशल मीडिया की बात आपने छेड़ी है। सोशल मीडिया के पीछे यूथ एकदम से पागल है। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी इसका यूज़ किया जा रहा है, लेकिन बुरी चीज़ों के प्रति सोशल मीडिया का यूज जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई युवाओं को यही कहना चाहूंगा ना, आप सबसे पहले जो मेरा फर्ज बनता है, आप ना नशे से दूर रहो यार। नशा एक ऐसी बीमारी है, हम हमारे को स्टार्टिंग में ना कोई स्टार्ट करा देता है भला फुसला के। आपने कभी देखा होगा ना, हम बोलते हैं, कोई बोलता है यार बियर पी के देख, इससे क्या होता है। कोई बोलता है रेड वाइन से, तो होता ही नहीं, इसमें तो थोड़ी सी अल्कोहल होती है। आप कभी देखना, कोई स्टार्टिंग में स्मैक नहीं पीना स्टार्ट करता, उसको स्टार्टिंग से ही कभी वो रेड वाइन से फिर बियर पे आएगा, फिर वो ये मुझे तो दारू का नाम भी नहीं पता है, मतलब ड्रिंक करेगा, फिर और कुछ आएगा, फिर स्मैक पे आएगा, जब लास्ट में आता है। तो आप स्टार्टिंग ही मत करो गंदे कामों की, क्योंकि आपके मदर फादर को आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत एक आस लेके आपके ऊपर जी रहे हो कि भाई मेरा बेटा बड़ा हो गया या मेरी बेटी बड़ी होगी, हमारे को बुढ़ापे में ये करेगी। अगर वो नए बच्चे 22 साल के लड़के अगर नशे के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आप सोच के देखो उस बूढ़े माँ के ऊपर क्या बीतती है। जी बिल्कुल, नशा इंसान को धीरे धीरे ही जगड़ता है, लेकिन कब आप उसके आगोश में पूरे तरीके से समा जाते हैं, ये समय निकलने के बाद ही आपको पता चलता है। इसलिए दैनिक सवेरा भी हमारे दर्शकों से, हमारे युवा दर्शकों से अपील करता है कि आप नशे से दूर रहें, अपने प्रतिभाओं को निखारें। स्पोर्ट्स सबसे अच्छा माध्यम है नशे से दूर रहने का। सरकार भी इसके लिए बहुत से काम कर रही है, तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और नशे से दूर रहें। तो नवीन जी, आपकी तरफ वापस आते हैं। जब पहला पोस्ट किसी राजनेता ने आपकी इस उपलब्धि पर किया, तो आपके फादर का क्या रिएक्शन था? मतलब फादर का मैंने देखा था, फादर के पास एक चैनल्स गए थे इंटरव्यू लेने, तो फादर ने कभी आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया। जब फादर बोल रहे थे उनसे वो इमोशनल होकर बोल रहे थे कि भाई बड़ा खुशी हो रही है मेरे को। जब उनको बता रहे थे, फादर को नहीं पता सोशल मीडिया के बारे में, जब उनको किसी ने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पोस्ट डाली है, दुष्यंत चौटाला ने पोस्ट डाली है, अभय चौटाला ने पोस्ट डाली है, नायब जी ने पोस्ट डाली है, हमारे मनोहर लाल जी ने पोस्ट डाली, तो वो बड़े इमोशनल थे। वो बोले कि भाई मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि भाई मेरा बेटा यहाँ तक पहुंचेगा। तो भाई सभी युवा साथी
ऐसा ही करो कि माँ बाप को प्राउड हो, वो खुशी से बोल के ये मेरा बेटा है। और आपने 40 से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल जो मेडल्स जीते हैं, उस सफ़र में मैंने आपके बारे में जितना भी पढ़ा, जितनी भी रिसर्च आपके बारे में की, पाकिस्तान के साथ आपका एक कंपटीशन था, वहाँ सिर्फ 10 सेकंड में आपने इंडिया को जिताया। तो उस दौर के बारे में, उस वाक़े के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। उस वक्त किस तरीके से आपने वो प्रेशर झेला? वो क्या था, एशियन गेम था 2018 में इंडोनेशिया में। तो हमारे स्वर्गीय जनरल साहब हैं विपिन रावत जी, जो एक्सपायर हो गए थे, उनका कॉल, उस टाइम जनरल सीडीएस थे हमारे आर्मी के, उनका कॉल आया कि भाई इंडियन आर्मी से कौन है। और उस टाइम पुलवामा अटैक हुआ था, तो उस टाइम वो चल रहा था, हम वहाँ गए तो उनका फोन आया। तो बोला कि कौन खेल रहा है आर्मी से, तो मेरी बात हुई। वो बोले कि नवीन जी आज किससे मैच है? सर पाकिस्तान से। तो वो बोले कि पाकिस्तान से मैच जीतना है, आप कभी बॉर्डर पे गए हो? मैंने बोला सर बॉर्डर पे कभी नहीं। तो वो बोले बॉर्डर पे आपकी सेना बॉर्डर पे खड़ी है, आपके सामने कौन है? मैं बोला सर पाकिस्तान, और सेना के सामने में पाकिस्तान है सर। तो सर ने बड़ी इमोशनल सी बात की और बोला कि आपके हाथ में बॉल है, उनके हाथ में बंदूक है, आपको पाकिस्तान से जीतना है, हार के नहीं आना है। और वो भगवान की दया से वो लास्ट 10 सेकंड में मैच बराबर था, 27-27 पे। लास्ट 10 सेकंड में बॉल मेरे पास आई और वो गोल हो गया और जीत गई। तो बड़ा अच्छा लगा, वो भी प्राउड मोमेंट थी पूरे देश। तो जब आपने वो जीता तो उस वक्त कितना प्राउड फील हुआ होगा आपको? वो मतलब वो मोमेंट कैसा, कितना खुश नसीब आपने खुद को समझा होगा? वो जरा हमारे दर्शकों को उसी लहजे में, उन्हीं शब्दों में समझाएं जो शब्द उस वक्त आपकी जुबान पर थे। वो क्या था, वो उस टाइम सभी हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन है, योगेश वर्धन है, सुशील जी हैं, साइना नेहवाल, सभी मैच देखने आ रखे थे। जब पाकिस्तान से मैच होता है, हर एक को ये होता है कि भाई आप किसी से भी हार जाओ, आप मेडल लेके आओ, मत आओ, पर पाकिस्तान से मत हारना। और जब वो मेरे हाथ से पाकिस्तान आ रहा, तो मैं, आप कभी वीडियो देखना, वो मैं ग्राउंड के अंदर लेट गया था पूरी तरह, मैं रोया हूँ बहुत देर तक, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मतलब मेरी लाइफ बदल गई पूरी। तो मैं मतलब सब मेरे को उठा रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, मतलब अलग अलग सी सिचुएशन थी। जब बात करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उससे। आप कई सारे गवर्नमेंट इवेंट्स में नजर आते हैं और सरकार को अपने गानों के जरिए भी प्रमोट करते हैं, सरकार के लिए गाने भी बनाते हैं। राहगिरी कार्यक्रम में भी आपको बहुत बार एज एन होस्ट भी देखा है, एज एन सिंगर भी देखा है। और हाल ही में आपका एक नया गाना भी आया था जिसमें आपने सैनी सरकार को प्रमोट किया था। उस गाने के कुछ लफ्ज हम आपसे सुनना चाहेंगे। हो कर नशा दूर हरियाणा, बात या जान ली सबने, बन ड्रग्स परी हरियाणा, या मिलकर ठान ली सबने। तो सभी हरियाणा के युवा एक उम्मीद लगाएंगे, एक जोश करेंगे, एक शपथ लेने की नशा नहीं करेंगे और हरियाणा को नंबर 1 पे लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, दैनिक सवेरा भी आपसे बार बार अपील यही कर रहा है कि नशे से दूर रहें और अपने जीवन को, अपनी ऊर्जा को किसी ऐसी चीज में लगाएं कि आपकी जिंदगी अमर हो जाए, आपके पेरेंट्स आप पे इतना गर्व करें कि सीना तान के कहते हैं कि ये हमारी औलाद है। और आगे भी दैनिक सवेरा आपको बहुत से ऐसे शख्सियत से मिलाता रहेगा। जिस तरीके से आज नवीन, जिनका नाम नवीन है, वैसे इन्होंने अपने जीवन को नई नई कलाओं से जो है निखारा है, उभारा है और आज उस आयाम तक नवीन पहुंचे हैं जहां तक पहुंचना, एक छोटे से किसान परिवार से निकलकर पहुंचना एक आम बात बिल्कुल नहीं है। बहुत लंबा, बहुत कठिनाइयों भरा ये सफर रहता है। लेकिन 21 साल की मेहनत के बाद नवीन यहाँ पहुंचे हैं। ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा होगा, इस बात को नवीन ने बखूबी हमें बताया है। तो शुक्रिया नवीन आपका बहुत बहुत दैनिक सवेरा को अपना समय देने के लिए। मैं आपके दर्शकों को, मैडम देखो आज है ना, जब आपकी वो पोस्ट सुबह चल रही थी तो मेरी मदर देख के बड़ी इमोशनल हो रही थी कि देखो आपके बारे में कितना अच्छा बोला जा रहा है, आपकी बड़ी तारीफ की थी। आपको एक तो थैंक यू, इतना अच्छा बोलने के लिए दैनिक सवेरा का थैंक यू। और जितने भी आपके दर्शक हैं, जितने भी युवा साथी देख रहे हैं, उनको लास्ट में जाते जाते एक छोटा सा एक चीज बता रहा हूँ जो मेरे 21 साल में मैंने सीखी है कि बिना लगन मेहनत सफल कोई काम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार, उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं वही रास्ता रोकेंगे, उनसे बच के रहना है, वो बात बात पे टोकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देख के चौंकेंगे, जब कामयाब हो जाओगे एक रोज सलामी ठोकेंगे। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। लगे रहो, जय हिंद।
जी नवीन, बहुत अच्छी लाइनें आपने हमारे इस साक्षात्कार को एंडिंग रूप देते हुए आपने कही है, वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है और हमने भी आज आपसे बहुत कुछ सीखा। और तो दोबारा से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने दैनिक सवेरा को अपना कीमती समय दिया। तो दैनिक सवेरा हमारे दर्शकों से ये वादा करता है कि हम फिर से आपको किसी ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनका जीवन आपके लिए प्रेरणाओं से भरा हो, जिनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकें। नमस्कार।